दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टोरी हब पर। आज हम आपको भारत देश की एक ऐसी संगीतकार के बारे में बताना चाहते हैं जिन्होंने 92 साल में अपने भारत देश का नाम ऊंचा कर दिया। जी हाँ, हम किसी और की नहीं, लता मंगेशकर की बात कर रहे हैं। आइए चलिए हम आपको बताते हैं उनके जीवन की कुछ रोचक कहानी के बारे में। पहले 70 साल से ज्यादा समय तक की गायकी की है उन्होंने। 6 फरवरी 2022 की सुबह एक बुरी खबर लेकर आई। खबर थी कि भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही। लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में कैंडी ब्रीच अस्पताल में अंतिम सांस ली। जनवरी की शुरुआत में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने अपनी इतनी उम्र में 70 साल से ज्यादा समय तक गायकी करी। आइए जानते हैं लता मंगेशकर की जिंदगी से कुछ और दिलचस्प बातें। दूसरी, 5 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था उन्होंने। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्म लेने वाली लता मंगेशकर का असली नाम हेमा था। उन्होंने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के नाटक भाव बंधन के फेमस कैरेक्टर लतिका के बाद अपना लता रख लिया। लता मंगेशकर अपने माता पिता की पहली संतान थी। उनके परिवार में 3 बहनें, उषा मंगेशकर, आशा भोसले, मीना खालीकर और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर है। दीनानाथ मंगेशकर थिएटर में एक्टर और क्लासिकल सिंगर थे, जिसके चलते लता मंगेशकर का भी रुझान संगीत की तरफ हुआ और उन्होंने 5 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने समय के फेमस सिंगर अमन अली खान साहब और अमानत खान के साथ फाइन आर्ट ऑफ म्यूजिक की पढ़ाई की। लता मंगेशकर ने अपने पिता के नाटकों में एक्टिंग भी करी। तीसरा, पिता मौत के बाद उन्होंने खूब संघर्ष किया जीवन। लता मंगेशकर ने अपने शुरुआती 16 साल इंदौर में बिताए और इसके बाद अधिकतर समय मुंबई में बिताया। साल 1938 में 9 साल की उम्र में उन्होंने शोलापुर के नूतन थिएटर में पहली बार पब्लिक के सामने गाया था। साल 1942 में 13 साल की उम्र में पिता के निधन में उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद उन्होंने साल 1942 से 1948 तक 8 से अधिक फिल्मों में एक्टिंग करी। पिता की मौत के बाद मंगेशकर परिवार में करीबी दोस्त रहे मास्टर विनायक ने लता मंगेशकर के करियर में बहुत मदद करी। चौथा, फिल्म इंडस्ट्री में रिजेक्ट हुई थी लता मंगेशकर। जी हाँ, आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा। लता मंगेशकर ने जब फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के तौर पर एंट्री की तो वह रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि उस समय नूरजहां और शमशाद बेगम जैसे लोग का युग चल रहा था। इन लोगों की भारी आवाज के सामने लता मंगेशकर की पतली आवाज की नहीं चली। लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना साल 1942 में मराठी फिल्म किटी हसाल के लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन यह कभी रिलीज नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने साल 1949 में फिल्म महल के लिए आने वाला आएगा गया गाया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर ने साल 1955 में पहली बार मराठी फिल्म राम राम पावड़े के लिए म्यूजिक कंपोज भी किया था। इसके बाद उन्होंने कई मराठी फिल्मों के म्यूजिक कंपोज किया था। वह अपना गॉडफादर म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर अली को मानती थी। 5वां, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया था रिकॉर्ड। जी हाँ, लता मंगेशकर ने 27 जनवरी 1963 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोग, जी हाँ, यही गाना गाया था। उन्होंने साल 1962 के युद्ध में शहीद सैनिकों को ये देशभक्ति गीत समर्पित किया था। इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें नम हो गई थी। साल 1974 में लता मंगेशकर लंदन में एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय बनी थी। लता मंगेशकर ने अपने करियर में अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में 50,000 से ज्यादा गाने गाए और उन्हें कई अवार्ड भी से नवाजा गया।
उनका नाम पहली बार 1974 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया में सबसे ज्यादा गाने वाले के लिए दर्ज किया गया था। उन्हें लगभग 25,000 गाने का क्रेडिट दिया गया है। 5वां, लता जी की मीठी आवाज का है ये राज। जी हाँ, लता मंगेशकर की सुरीली आवाज की दुनिया दीवानी थी। जिस किसी के कानों में भी उनकी आवाज पड़ती थी तो लगता था कि बिना तारीफ रह नहीं पाता था। लता मंगेशकर अपनी मीठी आवाज के लिए खूब हरी मिर्च खाती थी। वह च्युइंगम का इस्तेमाल करती थी जिससे गाने में मदद मिलती थी। उनकी सी फूड बहुत पसंद था उन्हें और वह रेगुलर सब्जी के दाल चावल लेती थी। लता मंगेशकर को गाजर का हलवा और पानी पूरी भी पसंद थी। उन्हें हर तरह के व्यंजन पसंद थे और उन्हें कोल्हापुरी मटन और सब्जी बनाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। 7वां, भूपेन हजारिका के साथ रिश्ते पर विवाद हुआ था। जी हाँ, लता मंगेशकर को साल 1969 में पद्म भूषण, साल 1989 में पद्म विभूषण और साल 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। लता मंगेशकर को साल 1999 में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। उन्होंने अपने संसद के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में ना घर लिया और ना ही पैसा लिया। गौरतलब है कि स्वर्गीय गायक भूपेन हजारिका की पत्नी प्रियवंदा पटेल ने एक बार खुलासा किया था कि लता मंगेशकर का उनके पति से अफेयर था। प्रियवंदा ने भूपेन हजारिका के साथ अपने रिश्तों की अलगाव की वजह से भी लता मंगेशकर को बताया था। 8वां, बहुत लोग कहते हैं कि घर की जिम्मेदारियों की वजह से कभी लता मंगेशकर ने शादी नहीं की, लेकिन दूसरी और एक और किस्सा काफी प्रचलित है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिंदगी में एक बार लता को भी प्यार हुआ था और उसी प्यार के सहारे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काट दी। इस शख्स के अलावा कभी किसी के साथ लता का नाम नहीं जुड़ा। वह और कोई नहीं बल्कि दिवंगत क्रिकेटर और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह थे। राज सिंह डूंगरपुर के महाराजा भी थे। शाही घराने से ताल्लुकात रखने वाले राज सिंह और लता की दोस्ती लता की भाई की वजह से हुई। लता भी क्रिकेट में दिलचस्पी रखती थी और राज भी उनके गानों के कायल थे। कहा तो यह भी जाता है कि राज अपने साथ लता के गानों का एक कैसेट जेब में लेकर चलते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब राज ने अपने पिता से लता संग शादी करने की इच्छा जताई तो उन्होंने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि एक आम लड़की राजघराने की बहू नहीं बन सकती।